यह तो मालूम था कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के हथियारों की एंट्री होगी तो निश्चित तौर पे सऊदी अरब का रिएक्शन भी होगा, लेकिन सऊदी अरब की सेना का ऐसा रिएक्शन होगा ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। जैसा कि पिछले ही दिनों खबर फैली कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर के बारे में आवश्यक प्रोटोकॉल की जानकारी मांगी है। अब भारत के इन हथियारों के प्रोटोकॉल की जानकारी मांगने का मतलब हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात को भारत के इन हथियारों में दिलचस्पी है और वह इन हथियारों पे कदम आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब ऐसी खबरों पे सऊदी अरब का जो रिएक्शन आया उससे यह बात कन्फर्म हो गई कि भारत और यूएई के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन अब भारत के इन हथियारों के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि भारत के ऐसे हथियार अगर संयुक्त अरब अमीरात को मिलेंगे तो क्या वह सऊदी अरब के खिलाफ होगा। वहीं भारत विरोधी देशों ने ऐसे मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दे खुद सऊदी अरब के सेना के अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि भारत के घातक हथियार और मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात को मिलेंगी। और इसी के साथ सऊदी के जानकारों ने इस बात का भी खुलासा किया कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल उनके लिए ज्यादा किसी काम का नहीं और सऊदी में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सीधे मिसफिट होगा। लेकिन सऊदी के जानकारों ने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह भी काफी चौंकाने वाली है। लेकिन उससे पहले बता दे कि सऊदी ने संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कहा कि भारत का हथियार खरीदना यूएई के सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है, न कि सऊदी अरब के खिलाफ है। यानी सऊदी की सेना भारत के ब्रह्मोस या किसी भी हथियार को खुद के खिलाफ नहीं मानती। तो अब ऐसे में उन देशों को करारा जवाब मिला जो सऊदी को भारत के हथियारों पर भड़काना चाहते थे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी के ज्यादा काम का क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दे खुद सऊदी के जानकारों ने बताया कि सऊदी और ईरान के बीच में कोई जमीनी सीमा नहीं लगती। वहीं सऊदी और ईरान के बीच में लगभग 250 किलोमीटर चौड़ा समुद्र मौजूद है। वहीं भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक्सपोर्ट रेंज है वह 290 किलोमीटर होगी। तो ऐसे में इस रेंज के हिसाब से सऊदी को भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं सऊदी अरब भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का एयर लॉन्च या नौसैनिक वर्जन भी नहीं ले सकता, क्योंकि सऊदी के लड़ाकू जहाज या युद्धपोत दोनों ही यूरोप और अमेरिका से खरीदे गए। ऐसे में यूरोप और अमेरिका दोनों में से कोई भी अपने युद्धपोत या लड़ाकू जहाजों में ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों में रूस का एंगल भी मौजूद है। इस हिसाब से सऊदी अरब के लिए भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह एक मिसफिट मिसाइल होगी। लेकिन यूएई के मामले में मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में ईरान और यूएई के बीच में ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर की समुद्री चौड़ाई है। ऐसे में यूएई के मामले में भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह पूरे समुद्र के अलावा ईरान के 240 किलोमीटर अंदर भी ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो इस हिसाब से भारत का ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त अरब अमीरात के लिए सी डिनायल और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक हथियार के तौर पे काम करेगा। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत का ब्रह्मोस मिसाइल जितना संयुक्त अरब अमीरात के लिए फायदेमंद होगा उतना सऊदी अरब के लिए फायदा नहीं देगा। लेकिन सऊदी के जानकारों ने सलाह दी है कि भारत का सहयोग हासिल करके सऊदी अरब लैंड अटैक लॉन्ग रेंज का क्रूज मिसाइल बना सकता है।